बोलो हनुमान दास की जय। मूरत ध्वज आश्रम की जय। साक्षात प्रकट हो गए आपके सामने हनुमान दास बाबा। करिए दर्शन और उठाइए लाभ। चित्रकूट के इस प्रांगण में घने जंगलों में पहाड़ों के बीच हनुमान दास जा रहे थे जड़ी बूटी लेने। जब हम उनके प्रांगण हम काफी इंतजार करने के बाद उनके प्रांगण में पहुंचे तो देखा कि एक महिला व्हील चेयर पर बैठी थी। अब व्हील चेयर पर बैठी है तो आप समझ सकते हैं कि कोई जटिल बीमारी से ग्रसित है। दूर दराज के लोग आते हैं बाबा हनुमान दास के इस दिव्य स्थान जो बागेश्वर धाम से ज्यादा कहते हैं चमत्कार होता है। बागेश्वर धाम तो पर्चा खोलते हैं पर हनुमान दास पर्चा के साथ साथ चर्चा भी करते हैं और पर्चा के साथ साथ दवा भी देते हैं, जड़ी बूटी भी देते हैं, दुआ भी देते हैं। फिर हम बाबा हनुमान दास के आश्रम में जब पहुंच रहे थे तो वहां उनके आश्रम के समीप आ पहुंचे। उनके दरबार लगना था, इसके पहले ये जड़ी बूटी सूख रही थी हनुमान दास बाबा के इस आश्रम में। ये क्या जड़ी बूटी है ये तो बाबा ही जान सकते हैं, ना कि हम आप। फिर बाबा के यहाँ इस तरह से दिव्य दरबार लगा था। लोगों की संख्या धीरे धीरे आ रही थी। पहले तो बिल्कुल खाली था, हमें ऐसा लगा कि बाबा का दरबार ठप हो गया क्या। लेकिन फिर हमने देखा कि धीरे धीरे लोग आ रहे थे। ये बहन जी भी यहाँ पर आ पहुंची थी और धीरे धीरे जब बाबा का जितना अधिक समय नजदीक आ रहा था, जो 2:30 से 2:30 बजे के बीच बैठने का समय है उनको उनका, वह शुरू होने वाला था। बाबा का दरबार भी लग गया था। इसके पहले हमने सोचा कि बाबा का दरबार लग ही गया तो हम जल्दी से जाते हैं बाबा से वार्तालाप कर लेते हैं। फिर बाबा के हम अंदर गए तो बाबा हनुमान दास बाबा लेटे हुए थे। चूंकि वो विश्राम कर रहे थे अपने अंदर आश्रम में, टूटी फूटी कुटिया बाबा की है। फिर इसके बाद बाबा का वार्तालाप पूरा सुनिए और फिर दरबार। नहीं खाना, क्योंकि उसमें जो धंधा मार देंगे महाराज जी पानी पूरी वालों का। पानी पूरी वालों का जो बेच रहे हैं हाँ। वो लोगों को अच्छा तो लग रहा खाने में, पर सख्त बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो चाउमीन है और चाट फुल्की है, इसमें चाउमीन में कभी कभी विनेगर पड़ता है। विनेगर। विनेगर। हाँ। और कभी कभी यूट्यूब में सर्च करना, विनेगर एक ऐसा विनेगर पदार्थ है। महाराज जी। हाँ, विनेगर एक ऐसा पदार्थ है हाँ। कि आप हड्डी डाल देंगे तो एक रात में हड्डी को भी वो गल इतना नरम कर देगा कि टेढ़ी होने लगेगी। तो जब हड्डी वहाँ से विनेगर से हड्डी जो है टेढ़ी हो सकती है तो शरीर के अंदर पहुँचेगा तो आपके नसों को, आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देगा। इसलिए चाउमीन, चाट फुल्की, नींबू और आम का अचार, ऐसी पदार्थों को रोक दिया जाता है, तब दवाइयाँ पूरी तरह काम करती हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं नस ब्लॉक, मैगी महाराज जी, और वो मैगी भी वही लाइन में आती है। चाउमीन मैगी में सब उसी में आता है। और एक चीज़ और होता है, तो क्या है, हम नाम तो नहीं जानते हैं क्योंकि हम खाते नहीं, तो हम नाम कम जानते हैं। पर मेन चीज़ है कि मरीजों के लिए भी परहेज जरूरी है। और जड़ी निरंतर सही तरीके से जड़ी जब की गई और क्रिया की गई तो उनको आराम। तो महाराज जी तन ढकने के लिए आदमी ये सोचता है कि हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने। खैर आप तो मान लो संत हैं जी, आप तो तन भी नहीं ढकते हैं, नीचे वस्त्र इतना पर्देदारी के लिए आवश्यक है तो आप पहने हुए हैं जी, लेकिन भोजन जो लीवर है जी, वो भोजन आदमी अभी कुछ भी आहार कुछ भी करने लगा है। हाँ हाँ। तो यही तो एक जागरूकता और सजगता की आवश्यकता है ना। नहीं तो लोग जो गलत आहार कर रहे हैं और सही तरीके का खान पियन नहीं कर रहे हैं तो अनेक उसी तो बीमारियां बनती हैं। और क्या। क्योंकि जब आपका लीवर बैठ जाएगा तो भूख रुक जाएगी, और जब भूख रुक जाएगी तो फिर आपका खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा और खून खराब होगा, खून खराब होगा तो किडनी से सप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर किडनी की बीमारी बन जाएगी। तो इस तरह अनेक बीमारियां पेट से बनती हैं। इसलिए लोगों को अगर खान पीन में परहेज करे और अपना सिस्टम से चले तो बीमारी बनेगी ही नहीं और वैद्य के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए सिस्टम से लोग चलते नहीं है, उसके कई तरह की बीमारियां और नसों ब्लॉक चलो आप चाहते नहीं हो कि लोग आपके पास आए, आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं बनेगी तो वैद्य के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो आप भी तो इलाज ही करते हो महाराज जी। आप बता दोगे तो बीमार नहीं होंगे तो आपके पास कैसे आएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास आना लोगों को जरूरी नहीं है। लोग तो वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास मजबूरी में जाते हैं, पर हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि खान पान में परहेज करें और सही तरीके से करें ताकि वैद्य के पास ना जाना पड़े। और हम लोगों तो हमारे पास जो आता है तो उसको यही समझाते हैं कि परहेज करें और परहेज के बाद ऐसी ऐसी दवाइयाँ ऐसे ऐसे नियम से करें तो लोगों को फायदा होगा। अच्छा महाराज जी, अपनी जंगल की यात्रा में जी अभी तक हमने अनेक प्रकार के संत महात्माओं के दर्शन किए और तमाम तपस्वी संतों का दर्शन हुआ हमें।
दोनों साथ में हाथ खोल दो। पहली बार जी कहाँ से? श्रीरामपुर से।